टॉपिक में हम लोग जानेंगे जल मंडल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारी हो गई पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर अगर हम बात करें जल की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि इस जल पर ये पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है वो आपका 71% है। इसको एक अन्य भाषा में ऐसे समझिए कि पूरा पृथ्वी है। इस पृथ्वी को अगर हम 4 खंडों में बांट दें तो 3 खंड जो बचा ये आपका जल ही जल है। यानी कितना प्रतिशत? तो आपका 71% जल, और 29% जो बचा वो आपका क्या हो गया? स्थल भाग। ठीक है, तो पृथ्वी पर 71% जल भाग है। पूरा पृथ्वी की बात करें तो 71% जो है ना पूरा पृथ्वी पर जल है, इस बात को जान लीजिए। ठीक है, और इस 71% में याद करना है कि आपका 97.5% लगभग, ठीक है, जिसकी बात अंजलि कर रही थी वो ये 97.5% जल जो वो 75% का ये जल जो है ना ये आपका खारा है। खारा मीन्स नमकीन है। इस पानी का यूज हम लोग नहीं करते पीने में खास करके। ठीक है, बच गया आपका 2.5% जल, लगभग 2.5% जल जो बचा यही जल आपका मीठा जल है। ठीक है, जिस जल का यूज हम पीने में करते हैं, और इस 2.5% का भी 96% जल आपको पृथ्वी पर ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ के रूप में ढका हुआ, यानी बर्फ के रूप में। तो आप सोचिए एक पृथ्वी पर, विशाल पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। नहीं, जैसा कि आपके पास 2000 का रुपया का नोट है, बहुत है, लेकिन किसी काम का नहीं। वही बात पृथ्वी के साथ, जल है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मानव जीवन में पीने योग्य या मानव की आवश्यकताओं के लिए वो नहीं है। जो थोड़ा बहुत बच गया वो कहाँ है? तो उसका भी 96% जल ध्रुवों पर जमा है। आप इसको कैसे समझें? तो जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है वो किस बैंक में? तो ऐसा बैंक जहां से पैसा निकलने की कोई संभावना नहीं है। नहीं, तो बहुत कम मात्रा में पृथ्वी पर जल है, और ये जल हमें तालाब, नदी, झरना या भूमिगत जल से हमें प्राप्त होती है, जिसका यूज हम लोग पीने में करते हैं। तो जल की मात्रा बहुत ज़्यादा, लेकिन मानव के लिए बहुत कम है। नहीं, तो इसी समस्या को हम लोग क्या कहते हैं? इसी संकट को हम लोग कहते हैं, कौन संकट? तो जल संकट कहते हैं। ठीक है, अब मुख्य रूप से आज का जो टॉपिक है हम लोग का जल मंडल, आज जो हम टॉपिक की बात करेंगे ज्योग्राफी में, उसका नाम है जल मंडल। इस जल मंडल में आपको ये जानना है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को अगर हम 2 खंडों में बांटें, अगर मान लीजिए 0 डिग्री लाइन है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, तो इस 0 डिग्री लाइन के ऊपर का जो भाग है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे इसके नीचे का जो है उसको हम साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर जल की मात्रा अगर है तो आपका दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में जल अपेक्षाकृत इससे कम है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और ये बात भी जान लीजिए कि पृथ्वी पर 71% यानी बहुत ज़्यादा जल होने की वजह से जब इस ग्रह को अंतरिक्ष से देखी जाती है ये नीला प्रतीत होता है।
इसीलिए हमारी पृथ्वी यानी पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इस 71% में कुछ महासागर हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें एक महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, जो इस पृथ्वी पर सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर ही है, जो संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग घेरा हुआ है। ठीक है, इसके चौहद्दी को बार जानेंगे और इसमें जो गर्त है उसको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम प्रशांत महासागर की स्थिति को इस मैप पर समझने की कोशिश करते हैं। है कहाँ? आपके सामने ये वर्ल्ड का एक मैप स्केच कर दी गई है पहले से, जिसमें ये 0 डिग्री लाइन है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में ये एक कंटिनेंट है, एक महाद्वीप है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और इस 0 डिग्री के नीचे आएंगे तो ये आपका हो गया कौन सा? तो दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, जहाँ से 0 डिग्री लाइन और 23.5 डिग्री, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, मकर रेखा, तीनों लाइन जाती है, यही आपका देश है, महादेश है अफ्रीका। यहाँ जो आप देख रहे हैं, जहाँ से मकर रेखा 2 भागों में बांट रही है, कंगारुओं का देश यही आपका है ऑस्ट्रेलिया। एक महादेश भी है और महाद्वीप भी है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ से 2 खंडों में बांट दें, ये इधर का पार्ट यूरोप और ये आपका हो जाएगा एशिया। विश्व का सबसे बड़ा अगर महाद्वीप की बात करें तो आपका एशिया है, और इसी एशिया में हम लोग आते हैं, ये आपका इंडिया वाला क्षेत्र है। इसी को अगर थोड़ा सा मैप बढ़ा दे तो ये आपका इंडिया वाला एरिया बन जाती है। ठीक है, अब प्रशांत महासागर की बात आती है कि प्रशांत महासागर का विस्तार कहाँ है। तो प्रशांत महासागर का विस्तार इस मैप पर आप समझिए कि इस तरफ, और हम आ जाएं इस तरफ, ये दोनों तरफ प्रशांत महासागर है का विस्तार। इसको अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें, एक मैप के साथ साथ एक ग्लोब पर समझने की कोशिश करें, तो इसकी चौहद्दी तब अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे आपसे अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में ऊपर जो होता है ये उत्तर होता है। जब समतल सतह पर हम दिशा की बात करते हैं तो ऊपर जो होगा वो उत्तर, और नीचे का डायरेक्शन जो होगा वो आपका दक्षिण। ठीक है, इस तरफ जो होगा ये पूर्व और इधर हो जाएगा पश्चिम। तो बताइए, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, प्रशांत महासागर का ये हम डायरेक्शन बना दिए हैं, और थोड़ा सा मैप पर भी हम दिखा देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ग्लोब मेरे सामने है, इस ग्लोब में थोड़ा सा हम पहले आपको दिखा देते हैं प्रशांत महासागर। देखिए इस एरिया को गौर से देखिए, ये जो एरिया देख रहे हैं ये आपका प्रशांत महासागर का एरिया हो गया। ठीक है, इस प्रशांत महासागर में आपका ये पिंक कलर का जो दिख रहा है यही आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। हम एशिया की जो बात किए थे, यही एशिया वाला एरिया आपका ये हो गया, यानी ये जो एरिया देख रहे हैं ये एशिया वाला हो गया। इधर बढ़ें तो आप ये जो कंटिनेंट देख रहे हैं इसको कहेंगे उत्तरी अमेरिका, और ये नीचे जो देख रहे हैं इसका नाम हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो बताइए, ग्लोब भी आपको दिखा दिए
हमें बताइए कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में क्या है? कौन? प्रशांत महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका है। यस सर। चलिए ध्यान दीजिए, इस मैप पर पुनः हम दिखाते हैं। देखिए, ये आपका प्रशांत महासागर हो गया, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। हम इस तरफ की बात करें तो पूर्व हो गया, इधर हो गया पश्चिम। तो पश्चिम में गौर कीजिए क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, और ये एशिया। तो प्रशांत महासागर के पश्चिम की बात करें तो आप ऑस्ट्रेलिया और एशिया महादेश कहेंगे, ठीक है। पूर्व की बात करें तब आप कहिएगा ये क्या? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। अच्छा, ये मैप जो है ना, मैप देखने के बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। जब इसको ग्लोब पर देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट दिखाएगी, तो ग्लोब पर स्पष्ट दिख जाती है, ठीक है। तो दो बातें समझ में आ गया? प्रशांत महासागर के अगर हम पूछेंगे पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में सर तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया। यदि हम बात करें प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में आप याद रखिएगा कि एक बेरिंग जल डमरू मध्य है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपका अंटार्कटिका है। ये आपका प्रशांत महासागर की चौहद्दी हो गई। आकार की बात करें प्रशांत महासागर का तो आप याद रखिएगा प्रशांत महासागर का आकार जो है वो आपका त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। अब इस प्रशांत महासागर में यदि सबसे गहरे गर्त की बात हो तो सबको पता है कौन है? नहीं, पैसिफिक तो उसका नाम इंग्लिश हो गया ना। हम पूछ रहे हैं कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त। गर्त समझते हैं? गर्त मतलब क्या होता है? नहीं, गर्त का मतलब खाई, सबसे नीचे खाई जो होते हैं उसको गर्त कहा। मतलब सबसे न्यूनतम बिंदु, सबसे गहराई वाली बिंदु जो है प्रशांत महासागर। क्योंकि महासागर में ऐसा नहीं थोड़ी है कि हर जगह समतल एक समान, ऐसा नहीं है। कहीं पर्वत है, पठार है। महासागरों में भी ऐसा है कि पर्वत, पठार, खाई हैं। तो जो सबसे गहरा जगह है उसको गर्त कहा गया। जैसे मान लीजिए महासागर है, ये इसको ऐसे समझिए कि ये महासागर का आकार ऐसे गया, ऐसे ठीक है। ये सबसे नीचे का भाग हो गया तो ये गर्त कहलाया। तो सबसे निचला जो गर्त है और ये महासागर है, तो सबसे निचला जो बिंदु है वो कितना गहरा है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेरियाना गर्त। उस गर्त का नाम है मेरियाना गर्त। तो प्रशांत महासागर में अगर आपसे पूछा जाए सबसे गहरा गर्त कौन है तो आप कहिएगा मेरियाना गर्त। ये याद रहेंगे। कौन सा गर्त हो जाएगा? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त। देखिए ये सब जानते हैं। इसकी गहराई की बात करें तो 1102 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। अब सोचिए कितनी गहराई है। आप लोग को पता होगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सर 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर हुआ ना। और इस गर्त की गहराई 11, लगभग 11 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को प्रशांत महासागर किस गर्त में अगर डुबा दिया जाए तो तब पर भी 2 किलोमीटर बच जाएगा। इतनी गहराई है, सोचिए। लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये तो सब जानते हैं कि मेरियाना गर्त है, लेकिन इस मेरियाना गर्त की बात करें, बताइए प्रशांत महासागर में ये जो गर्त हैं वो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है? बताइए। दक्षिणी गोलार्ध। गलत जवाब हो गया। ये आप याद रखिएगा, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है तो कहिएगा उत्तरी। एक और दूसरा गर्त है जिसका नाम है टोंग गर्त। दूसरा सबसे अगर गहरा प्रशांत महासागर की बात करें तो टोंग गर्त है। कौन सा गर्त है? टोंग गर्त है। इसकी गहराई की बात करें तो 10088 आपका मीटर, लगभग 10 किलोमीटर इसकी गहराई है, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें प्रशांत महासागर में तो 2000 से ज़्यादा द्वीप हैं। द्वीप का मतलब
वो एरिया जो चारों बगल जल से घिरा हुआ उसको द्वीप हम कहते हैं। 2000 से भी ज़्यादा है जिसमें दो मुख्य रूप से आपको याद रखना होगा। एक क्विक द्वीप, क्विक नहीं कुक, एक का नाम रखिएगा कुक। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कुक द्वीप किस महासागर में है तो प्रशांत महासागर में। और एक याद रखिएगा सोसाइटी द्वीप, सोसाइटी द्वीप ये भी प्रशांत महासागर में है। तो प्रशांत महासागर में दो द्वीप का नाम याद रखिएगा, 2000 से ज़्यादा द्वीप है। एक क्विक, क्विक नहीं कुक, और दूसरा का नाम सोसाइटी। तो प्रशांत महासागर के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी आप लोग को मिल गई, कोई दिक्कत? तो कल के वीडियो में हम लोग पुनः अगले महासागर के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर